हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। फ्रेंड्स, आप सभी को सोमवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, जैसा आप सबको पता है, 15 जून 2026 दिन सोमवार को सोमवती अमावस्या है, जो कि 3 साल बाद पुरुषोत्तम मास की सोमवती अमावस्या के रूप में आया है। यही बहुत बड़ा सुखद एक मुहूर्त है सोमवती अमावस्या, जो पुरुषोत्तम मास में आई है। फ्रेंड्स, कभी जल्दी सोमवती अमावस्या पुरुषोत्तम मास में आती नहीं। यह सोमवती अमावस्या भी 3 साल पर पहली बार आई है, तो इस व्रत का एक विशेष महत्व हो जाता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप सभी को सोमवती अमावस्या की पूरी व्रत विधि, पूजा विधि और शोभा धोबिन की कथा भी श्रवण कराने वाली हूँ। फ्रेंड्स, वट की परिक्रमा करते समय किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, यह भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो ध्यान से आप सभी इस वीडियो को सुनिएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आए, जानकारी आपको अच्छी लगे, तो अन्य लोगों को भी शेयर ज़रूर करिएगा। तो आइए हम जानते हैं सोमवती अमावस्या की व्रत विधि। फ्रेंड, जैसा कि पता है, सोमवार के दिन अगर अमावस्या पड़ जाता है तो उस दिन को हम सोमवती अमावस्या कहते हैं। यह व्रत सुहागन महिलाएं अपने सुहाग के लिए रखती हैं। सुहाग की लंबी उम्र के लिए अधिकांश महिलाएं इस व्रत को करती हैं। अगर किसी महिला ने पहली बार यह व्रत उठाया है, तो हमारे यहाँ एक कहावत है, नैहर का धान ससुर का पान। अर्थात जब पहली बार हम इस व्रत को उठाते हैं, तो नैहर मतलब मायके से धान और ससुराल का पान आपके पास होना चाहिए। बाकी सामग्रियां, जैसे आपके पास श्रृंगार की सामग्री, कपड़े और जिस चीज़ से आप परिक्रमा करने वाले हैं, 108 परिक्रमाएं वट वृक्ष की जाती हैं, तो वो सामान आपके पास होना चाहिए। व्रत की सामग्री में आपके पास श्रृंगार का सामान, 108 वो सामान जिससे आप लेकर परिक्रमा करेंगे। कच्चा सूत मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा, वो आपके पास होना चाहिए। जल का लोटा होना चाहिए। लास्ट में हम हवन भी करते हैं, तो उसके लिए आपको आग भी अपने पास रखनी है। संपूर्ण पूजा के बाद जब आप सारी चीज़ें चढ़ा लेते हैं वट वृक्ष के बाद, तो वट वृक्ष की परिक्रमा की जाती है। कच्चा सूत लपेटते लपेटते आपको यह मंत्र बोलना है। हमारे गांव देहात में बोलते हैं, जैसे मैं आपको वैसे ही बताने वाली हूँ। आप परिक्रमा करेंगे और यह मंत्र बोलेंगे। बांधा हो तो छूट जाए, बिछड़ा हो तो मिल जाए, जय वासुदेव बाबा की। यह मंत्र बोलते हुए आपको वट वृक्ष की परिक्रमा करनी है। जब आप 108 बार वट की परिक्रमा कर लेते हैं, उसके बाद बैठकर हम सोमवती अमावस्या की व्रत कथा को सुनते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सोमवती अमावस्या, जो शोभा धोबिन की कथा बहुत प्रसिद्ध है, उसको सुनाने वाली हूँ। तो आइए अब कथा को हम आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। उस ब्राह्मण के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों बेटों की शादी हो चुकी थी, बेटी की शादी नहीं हुई थी। पूरा परिवार बहुत ही खुशहाल ढंग से रहा करता था। एक दिन संयोगवश उनके दरवाजे पर एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आया। जब बेटी भिक्षा देने लगी, तो ब्राह्मण ने शालीनता के साथ भिक्षा लेने से इनकार कर दिया। लेकिन जब वही भिक्षा बहुएं देने आए, तो ब्राह्मण ने उस भिक्षा को स्वीकार कर लिया। यह देखकर बेटी बहुत दुखी हुई और घर में आकर रोने लगी। जब यह दृश्य माँ ने देखा, तो माँ को बहुत दुख हुआ, और माँ ने अपने बेटी को पूछा कि बेटी क्या हुआ। बेटी ने जो भी घटनाएं उसके साथ हुई थी अपनी माँ को बताया। तब माँ ने जाके ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण, आपने मेरी बहू के हाथ से तो भिक्षा ले लिया, लेकिन मेरी बेटी के हाथ से भिक्षा क्यों नहीं लिया। तब ब्राह्मण देव ने बताया, हे माँ, तुम्हारी बेटी का सौभाग्य जीवन मुझे कष्टप्रद दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने उसके हाथ से भिक्षा लेने से इनकार कर दिया। तब माँ बहुत दुखी हुई और प्रार्थना करके पूछी, हे महाराज, क्या इस संकट का कोई उपाय है। ब्राह्मण ने उसे बताया
कि नदी के पार एक धोबी नाम की एक धोबी रहती है, जो कि बहुत ही पुण्यमयी है। अगर किसी प्रकार से वह अपने पुण्य का फल तुम्हारी बेटी को दे दे, तो तुम्हारी बेटी का जो सौभाग्य जीवन है वह सुखमय हो जाएगा। यह बात जब उसकी बेटी को पता लगा, क्योंकि बेटी अकेले जा नहीं सकती थी, तो इस कार्यभार को बुढ़िया के बड़े बेटे और बहू ने संभाला। वे लोग अगले दिन यात्रा पर निकल पड़े और जंगल से जाते हुए जब उन्हें थकान लगी तो वो एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। उस पेड़ के ऊपर एक चिड़िया ने अपने घोंसले बना रखे थे, जिसमें उसके बच्चे रहते थे, और उसी पेड़ के नीचे एक विषधर सांप एक बिल में रहा करता था। सांप प्रतिदिन उन पक्षियों को नुकसान पहुंचाता था, लेकिन दोनों ब्राह्मणों की वजह से उस दिन सांप ने पक्षियों को किसी भी प्रकार से आहत न पहुंचाया। जब घर शाम को उनकी माँ बाप आए, तो माँ बाप ने देखा कि उनके बच्चे तो अच्छे से हैं। जब पक्षी ने अपने बच्चों से पूछा कि यह कैसे हुआ, तब बच्चों ने बताया कि दो राहगीर यहाँ ठहरे हैं, जिनकी वजह से आज हमारी रक्षा हो पाई है। पक्षी माँ ने राहगीर के पास आकर पूछा, हे देव, आप यहाँ क्यों आए हैं? बोलिए, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कहा कि हम यहाँ शोभा धोबिन के घर जाना चाहते हैं। पक्षी ने उन्हें उनके घर का रास्ता बता दिया। दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी शोभा धोबिन के घर पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि उसके घर के जो परिवार के सदस्य हैं, वह बहुत ही मनमुटाव, लड़ते झगड़ते रहते थे। काम अधिक होने के कारण बहुएं एक दूसरे से जलन और ईर्ष्या रखती थी। कोई काम करता, कोई काम नहीं करता, जिससे हमेशा उनके घर में खटपट मची रहती थी। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने बिना किसी को बताए प्रतिदिन उनके घर का कार्य करना शुरू कर दिया, जिससे उनके घर में तनाव का माहौल कम होने लगा। जब शोभा धोबिन ने यह देखा कि प्रतिदिन कौन कार्य करके जाता है, तो उसने रात को पहरा देना शुरू कर दिया। जब वह रात को देखा ब्राह्मण और ब्राह्मणी उसके घर के सारे काम कर रहे थे, तो उनसे आकर पूछने लगी, हे ब्राह्मण, आप कौन हैं और इस यहाँ पर किस कार्य से आए हैं? तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर सारी बातें बताई। धोबिन ने कहा, ठीक है, जब आपकी बहन का विवाह हो तो मुझे संदेश भिजवा दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। आशीर्वाद लेकर दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी लौट आए, और जब उन्होंने अपनी बहन का विवाह किया तो शोभा धोबिन के पास संदेश भिजवा दिया। इधर जब लड़का मंडप में आया तो वह अचानक से चक्कर खा के गिर गया। लोग डरने लगे कि क्या हो गया। तभी वहाँ शोभा धोबिन आई और अपने जीवन के सारे पुण्य उस लड़के को समर्पित कर दिया, जिसकी वजह से वर पुनः खड़ा हो गया और फिर उनकी शादी विधिवत संपन्न हो गई। लेकिन जैसे ही वह मार्ग में आने लगी, शोभा धोबिन को पता चला कि उसका पति खत्म हो चुका है। जब यह बात शोभा धोबिन को पता चली, तो उसने खुद को संभाला और अपने घर की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में उसने देखा बहुत सारी स्त्रियां सोमवती अमावस्या का व्रत कर रही थी और वट वृक्ष की परिक्रमा लगा रही थी। शोभा धोबिन ने उन लोगों से पूछा कि आप यह व्रत क्यों कर रही हैं? लोगों ने बताया कि सौभाग्य के उम्र की वृद्धि के लिए हम यह व्रत कर रहे हैं। शोभा धोबिन ने भी रुक कर पहले वहाँ पे सोमवती अमावस्या का विधिवत पूजा पाठ किया, परिक्रमा लगाई और भगवान से मांगा कि मेरा भी सौभाग्य वापस कर दो। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और उसके घर पहुँचते ही उसका पति पुनः जीवित हो गया। तो शोभा धोबिन ने कहा, हे माँ, जिस प्रकार वासुदेव बाबा ने मेरे सुहाग की रक्षा की है, उसी प्रकार आपकी व्रत करने वाले के सुहाग की आप सदैव रक्षा करिएगा। इस प्रकार ब्राह्मण और शोभा धोबिन दोनों का घर सुख और समृद्धि से भर गया और दोनों सुख शांति से अपना जीवन यापन करने लगे। तो फ्रेंड्स, यह थी शोभा धोबिन की कहानी। पूरा व्रत कथा सुनने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद, हवन करने के बाद, जो भी आपने सामान चढ़ाया है, जो सुहाग की सामग्री और दान दक्षिणा, और फिर घर से जो आप लोग
चावल, दाल, आटा ये सब ले जाते हैं, इन सबको आपको धोबिन को दान करना चाहिए और उनसे अपने सुख समृद्धि की कामना करनी चाहिए, सुहाग के रक्षा की कामना करनी चाहिए। इस प्रकार इस व्रत को संपन्न करके अपने घर पर आकर बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। फ्रेंड्स, ये रही पूरी व्रत की कथा विधि और व्रत विधि। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट में जय वासुदेव बाबा ज़रूर लिखिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।